हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एसजी क्लासेस। आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं। आज की क्लास में एक बहुत छोटा सा हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक को आप मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में आप लोग समझ लेंगे। ठीक, उसका सिग्निफिकेंस समझ लेंगे। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो वर्ड्स बार बार आपके सामने आते रहेंगे और आपको उन वर्ड्स का मतलब नहीं पता होगा, तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है। देखिए, कोई भी जो इकॉनमी होती है, जब हम बात करते हैं इकॉनमी की, एक पूरे सिस्टम की, तो इकॉनमी के अंदर कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं जिनके बिना वो इकॉनमी चल ही नहीं सकती। क्लियर। तो इसी टॉपिक को हमने नाम दिया है, नाम है वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकॉनमी। बेटे, वाइटल वर्ड का क्या मतलब होता है। जैसे आपने सुना होगा, हम एक वर्ड बहुत यूज करते हैं, वाइटल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन्स जैसे माइंड है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, हम इन्हें बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स। करेक्ट, जिनके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। ऐसे ही बेटे हमारी क्या है, इकॉनमी। हमारी इकॉनमी, इकॉनमी का मैंने आपको मीनिंग पहले बताया हुआ है। इकॉनमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकॉनमी एक सिस्टम है। अब उस सिस्टम के अंदर तीन काम सबसे ज्यादा होते हैं और जिनके बिना हमारी इकॉनमी नहीं चल सकती। जिनमें से कि सबसे पहला काम है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। कोई भी चीज आप ले लीजिए, आप टिम्बर लेते हैं, टिम्बर से फर्नीचर बना देते हैं। करेक्ट। आप प्लास्टिक लेते हैं, प्लास्टिक से पेन बना देते हैं। तो ये क्या है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। करेक्ट। अब इस प्रोडक्शन का एक और भी मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, मेरी बात समझिएगा थोड़ी सी। देखिए, मैं और आपको बात बताने की कोशिश करता हूं आगे इसके बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। सपोज करिए हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, इसकी बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, कुछ गुड्स प्रोड्यूस करने की। एक वर्ड है, इसको अच्छे से समझिएगा। वर्ड है यूटिलिटी। क्या वर्ड है, यूटिलिटी। और यूटिलिटी को हम ऐसे बोलते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी। इसका क्या मतलब है बेटे, हर एक चीज में एक ऐसी ताकत होती है जो आपके किसी वांट को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। जैसे आप सपोज करिए कि मेरे हाथ में एक पेन है, आपके हाथ में मोबाइल है। तो वो मोबाइल, ये पेन हमारी किसी वांट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है उसे हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। अब अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या करता है, प्रोडक्शन किसी चीज में यूटिलिटी बढ़ा देता है। प्रोडक्शन किसको कहते हैं, प्रोडक्शन किसी चीज को, फॉर एग्जांपल ये है वुड, ये है वुड, लकड़ी है ये, और मैंने इस लकड़ी से बना दिया फर्नीचर। तो ये बताओ मैंने करा क्या है, मैंने क्या करा, इसकी यूटिलिटी, इसकी सेटिस्फाइंग पावर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। भैया आप लकड़ी पे तो नहीं बैठ सकते थे, फर्नीचर पे तो आप बैठ सकते हो, तो आपने क्या करा, उस लकड़ी की यूटिलिटी बढ़ा दी। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आती है। तो बेटे यूटिलिटी बढ़ाने को हम कहते हैं प्रोडक्शन। यूटिलिटी यूज करने को, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं और उससे हम सेटिस्फेक्शन लेते हैं यूज कर करके, तो उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन। तो चलिए आपको दिखाता हूं मैं इनके बारे में। तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, या आप कह सकते हैं यूटिलिटी को क्या करना, ऐड करना।
यूटिलिटी ऐड करना किसका काम है? प्रोडक्शन का। ठीक, तो बिना प्रोडक्शन के हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। कंजम्पशन क्या होता है? यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द हाउसहोल्ड्स। जब हम चीजों को यूज करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कंजम्पशन। अच्छा, जब हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। तो जब हम किसी चीज की यूटिलिटी को यूज कर रहे होते हैं, एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं, उससे मजे ले रहे होते हैं, तो वो क्या चल रहा होता है? कंजम्पशन चल रहा होता है। बेटे नेक्स्ट होता है आपका इन्वेस्टमेंट। अब देखिए प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है? आप फैक्ट्री लगाओ, मशीनें लगाओ, प्रोडक्शन करो। ठीक, तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। क्या मतलब है? एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट और आइटम एक्वायर्ड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम। तो इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ये बताइए प्रोडक्शन होगा कैसे? प्रोडक्शन होगा जब आप मशीनें लगाओगे, फैक्ट्री लगाओगे, उसमें चीज बनाओगे कोई भी, तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होगा तो ही तो कंजम्पशन होगा। ठीक, और लोग उसे खरीदेंगे, फिर से तुम्हें पैसे देंगे, तो फिर से इन्वेस्टमेंट होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है ये तीनों का साइकिल चलता रहता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, और ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। ये तीनों आपस में क्या है? कनेक्टेड है। अब आप 2 मिनट के लिए देखिए, हम इन्हें वाइटल प्रोसेस क्यों कहते हैं? वाइटल क्यों कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं? अगर ये रुक गया, ये साइकिल अगर रुक गया, तो हमारी पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। सपोज करिए कि हम प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं, प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं, तो आप बताइए कोई कंज्यूम कहाँ से करेगा? उसकी नीड और वांट कैसे सेटिस्फाई होंगी? करेक्ट। अगर कोई कंज्यूम ही नहीं करेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट की जरूरत कहाँ पड़ेगी? पूरी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, लोगों के पास काम नहीं होगा। तो बेटे हमारे यहाँ पर कितनी प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती हैं? 3। पहली प्रोसेस का नाम है प्रोडक्शन, दूसरी का नाम है कंजम्पशन, और तीसरे का नाम है इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। 2 वर्ड इसके लिए यूज होते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, छोटी सी क्लास। और देखिए मेरा बिल्कुल सिंपल सा आपके साथ टारगेट है, मैं आपको हर एक टॉपिक की अलग क्लास दूंगा, मैं कोई टॉपिक मिलाऊंगा नहीं, ताकि हर टॉपिक की हेडिंग आपको दिखाई दे। अभी आप कौन है? अभी आप कोई बड़े आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले बच्चे थोड़ी हैं। आप लोग कौन है? अभी 11th क्लास में आए हैं। अभी अभी आप में से किसी बच्चे ने 15 दिन पहले कॉमर्स लिए, किसी ने 10 दिन पहले कॉमर्स लिए, और मैं उसे देने लग जाऊं 1-1 घंटे के लेक्चर। बेटे बहुत फर्क है। यूट्यूब पे जब आप क्लासेस देखते हैं तो बहुत सारी वहां पर इकोनॉमिक्स की आपको क्लासेस मिलेंगी, मैं मना नहीं कर रहा उसमें, लेकिन आपको क्या चाहिए? वो तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो बच्चे क्लास 12 के बाद कोई सीयूईटी देना चाहता है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, वो तो उनके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। करेक्ट। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव होगी, जिसमें पहले टॉपिक समझाया जाए, फिर आपको नोट्स भी लिखने के लिए दिए जाए कि भाई इसको कॉपी कर लो। तो सिंपल है, जैसे आपके टीचर व्हाइट बोर्ड पे लिख देते हैं, मैंने सामने लिख दिए, समझाया, सामने लिख दिया, आप कॉपी कर लो। बेटे कई बार कॉपी करने को कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये तो बेवकूफ़ी का काम है, हम क्यों कॉपी करें? ऐसा नहीं है। कॉपी करने से आपको थोड़ा थोड़ा उसका सेंस पढ़ते पढ़ते ही क्या आने लगता है? समझ में आने लगता है। कुछ बच्चे कहते हैं ना, नहीं नहीं सर समझ में बहुत अच्छा आ गया। बेटे एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए समझे हुए की तो बाद में जरूरत पड़ेगी, लिख कर तो आना ही पड़ेगा ना एग्जाम में। बिना लिखे हुए कैसे काम चल जाएगा? ठीक है, तो आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स को प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, अपना आराम आराम से इस काम को करिए और धीरे धीरे इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आप लोग क्लासेस ठीक से देख रहे हैं और इनके नोट्स भी आप बना रहे हैं।